लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। दूसरी लिस्ट में करीब 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे और अब आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है और इस दूसरी लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। सोमवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन हुआ था। दूसरे उम्मीदवारों को लेकर के, दूसरी लिस्ट को लेकर के चर्चा की गई थी। इसमें कितने नामों को शामिल करना है, कितने नामों को दूसरी लिस्ट में उम्मीदवारों के तौर पर मैदान में उतारना है, इसको लेकर के चिंतन मंथन हुआ था और आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी आज दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा लाइव जुड़े हुए। प्रणय, सोमवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में बैठक हुई थी। बैठक में चिंतन मंथन किया गया था, उम्मीदवारों पर काफी गहन चिंतन किया गया था। आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। किन नामों पर मोहर लग सकती है? इस बार बीजेपी की तरफ से किन चेहरों पर विश्वास जताया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए कल चुनाव समिति की बैठक हुई थी और इस समिति की बैठक में कई राज्यों को, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्य जो थे वो शामिल थे और उन राज्यों पर चर्चा की गई थी, उन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई थी और जो जानकारी मिली है वो ये कि करीब 100 नामों की दूसरी लिस्ट आज बीजेपी जारी कर सकती है। प्रगति इससे पहले 195 नामों की पहली लिस्ट बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है। खास तौर से जिन राज्यों में गठबंधन होना है वहां पर थोड़ी देरी जरूर लग सकती है। अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें मुख्य तौर पर प्रगति, तो दिल्ली में 5 नाम जारी हो चुके हैं, 2 सीटों पर नाम जारी होने हैं। जो जानकारी मिली है वो ये कि इस बैठक में दिल्ली के नाम को लेकर भी चर्चा की गई है। जहां तक बात हरियाणा की है प्रगति, तो हरियाणा में अब जो स्थिति है वो इस बात को लेकर फंसी हुई है कि क्या पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं। काफी हद तक इस पर आपसी जो सहमति है वो बन चुकी है। चर्चा इस बात की भी है कि आज दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। कल उन्होंने नड्डा से मुलाकात की थी, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि जेजेपी 2 से 3 सीटों की जो है वो मांग करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। पिछली अगर हम बात करें तो 10 की 10 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अभी देखने वाली बात यही होगी कि क्या हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरती है या नहीं। जानकारों की माने तो काफी हद तक ये संभव हो सकता है क्योंकि प्रदेश में भी बीजेपी जेजेपी के साथ ही गठबंधन करके सरकार चला रही है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व 2 सीट देने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन अभी तक पूरे मामले बिल्कुल प्रणय, केंद्रीय नेतृत्व का क्या कुछ फैसला होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि गठबंधन को लेकर के अभी भी पेच फंसा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद ये गठबंधन आगे भी होगा और अगर अलग अलग भी होगा तो बीजेपी के लिए भी ये कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, जेजेपी के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। लेकिन फैसला निष्कर्ष निकल करके क्या कुछ आता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।